हेलो माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन विद के प्रयोग के बारे में चर्चा किया है और बहुत से ऐसे वाक्य आते हैं हिंदी के और इंग्लिश के भी जिनमें विद का यूज करना कठिन बन जाता है जब हम उसके बारे में कोई सामान्य जानकारी या अच्छी जानकारी नहीं रखते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विद के यूज के बारे में ही चर्चा करेंगे और सेंटेंसेस के माध्यम से इस बात को हम क्लियरली स्पष्ट भी करेंगे। विद की जो मीनिंग होती है वह हिंदी अर्थ होता है के साथ में या के साथ, तो इस अर्थ में करते हैं। और विद का यूज प्रदर्शन करने के अर्थ में, विद का यूज किसी कोई साधन हो उस साधन के रूप में भी हम करते हैं। और विद का यूज के विरुद्ध में, के दिशा में और के बावजूद और कारण से, इन अर्थों को लेकर के इन यूजर्स को हम करते हैं विद के लिए। तो आइए एग्जाम्पल के साथ और इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ हम विद के यूज के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारी भ्रांतियाँ या जहाँ कहीं भी गलतफहमी हो, गलतफहमी दूर हो जाए। हमारा विद का पहला यूज है के साथ। हिंदी मीनिंग जो होगी इसकी के साथ होगा, यानी जैसे राम मोहन के साथ जा रहा है या राम मोहन के साथ खेलता है या लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, तो जहाँ हम साधन का यूज करते हैं वहाँ के विद का यूज होता है। और के साथ किसी के साथ जो है रहने, सोने, खाने, बैठने के साथ में भी हम विद का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड। विद माई फ्रेंड अपने मित्र के साथ, यहाँ इसकी अर्थ होगा के साथ। विद का अर्थ यह बताएगा, विद का यूज होगा के साथ। तो आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ रह रहा हूँ, ठहर रहा हूँ, यानी मैं अपने मित्र के साथ ठहरा हुआ हूँ। दूसरा वाक्य, ही वॉज गोइंग विद हिज ब्रदर। उसका भाई है और वह अपने भाई के साथ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब वो अपने भाई के साथ जाता है, अपने मित्र के साथ रहता है, तो उस कंडीशन में हम विद का यूज करते हैं। यानी किसी के साथ रहना, किसी के साथ खाना खाना, किसी के साथ जाना, किसी के साथ उठना बैठना हो, तो वहाँ पर हम जो है विद का ही यूज करते हैं। यहाँ पर देखें, यू आर प्लेइंग विद मोहन। तुम किसके साथ खेल रहे हो? मोहन के साथ खेल रहे हो। तो मोहन के साथ खेलने के लिए भी, यानी खेलने में भी किसी के साथ जब खेलते हैं तो वहाँ पर विद का यूज होता है। मदर इज लिविंग विद हर चिल्ड्रेन। माता अपने बच्चे के साथ जो है रह रही है, तो यहाँ विद का यूज हो गया। तो विद का यूज जो होगा वह के साथ के अर्थ में होता है। दूसरा यूज है विद का प्रदर्शन करना। किसी चीज़ का जब हम प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करने के अर्थ में भी विद का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, शी केम हियर, वह यहाँ आई। वह यहाँ आई इन अंदर, वह यहाँ अंदर आई विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। तो प्रदर्शन क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराना उसका प्रदर्शन है और वह मुस्कुराहट के साथ कमरे में या यहाँ अंदर आई। तो शी केम हियर इन विद अ स्माइल। यहाँ इन का अर्थ में नहीं है, यहाँ इन का अर्थ जो है यह एक तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस को प्रदर्शित करता है, इन यानी अंदर। तो शी केम हियर इन विद एग्जाम्पल विद अ स्माइल, वह मुस्कुराहट के साथ जो है अंदर आई। शी केम इन विद अ स्माइल, वह अंदर आई मुस्कुराहट के साथ। तो हमारा प्रदर्शन क्या है? प्रदर्शन हमारा है मुस्कुराना। मुस्कुराहट के साथ वह अंदर आया। He came in with a smile. He came in with a smile. वह मुस्कुराहट के साथ जो है अंदर आया। They went into the room with a fight. अब यहाँ क्या हो रहा है? प्रदर्शन किसका हो रहा? फाइट का, यानी लड़ाई का। और वह लड़ते हुए कमरे में गए। दे वेंट इन टू द रूम विद अ फाइट, वह लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए कमरे में अंदर गए। तो यहाँ प्रदर्शन है फाइट का, यहाँ प्रदर्शन है स्माइल का। फिर विद का यूज हम करते हैं के जरिए, साधन के रूप में। जैसे साधन का क्या हुआ? जैसे पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं तो पेड़ के काटने का साधन कुल्हाड़ी है। चाकू से जो है सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, तो फल काटने का साधन हमारा क्या है? चाकू है। तो इस तरह से साधन के उपयोग में जो होता है हम के जरिए के लिए विद का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ फाइटिंग विद अ स्वॉर्ड, वह तलवार के जरिए
वह तलवार के जरिए लड़ रहा है, यानी उसके लड़ाई का साधन क्या है? स्वॉर्ड, तलवार है, तो वह तलवार के साथ लड़ रहा है, यानी वह तलवार के जरिए, यहाँ पर के जरिए अर्थ भी ले सकते। ही इज फाइटिंग विद अ स्वॉर्ड, वह तलवार के साथ लड़ रहा है, यानी उसका साधन क्या है लड़ने का? जरिया क्या है? स्वॉर्ड है। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से है जो है सुनते हैं। वी हियर विद आवर ईयर, हम अपने कानों से सुनते हैं। तो कान, यह सुनने का साधन क्या है? कान है। हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो देखने का साधन क्या है? आँखें हैं। तो वी सी विद आवर आइज, हम अपने आँखों से देखते हैं। फिर हम अपने पैरों से चलते हैं, तो वी वॉक विद आवर फीट, हमारे चलने के साधन क्या हैं? फीट हैं। तो इनके साथ भी विद का यूज हो गया, यानी साधन के लिए हम विद का ही यूज करते हैं। ही कट द ट्री विद एन एक्स, वह एक कुल्हाड़ी से क्या करता है? वह पेड़ को काटता है। तो पेड़ को काटने का साधन हुआ एन एक्स, और इसके पहले जो है विद का यूज हुआ। वाट विल यू बाई विद दिस मनी, यहाँ पर मनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं मनी। यह हो गया वाट विल यू बाई विद दिस मनी, तुम इस धन से क्या के जरिए क्या खरीदोगे? तो विद दिस मनी, तो यहाँ पर विद दिस मनी के साथ जो है विद का यूज हुआ। वाट विल यू बाई विद दिस मनी, इस धन से तुम क्या जो है खरीदोगे। अब चौथा यूज है के विरुद्ध है। के विरुद्ध के अर्थ में भी जो है हम विद का यूज करते हैं, और इसको देखें कैसे करते हैं, वाक्य से स्पष्ट होगा, ज़्यादा क्लियर। ही फाइट्स विद हिज ब्रदर, अब यहाँ पर देखें, ही फाइट्स विद हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ लड़ता है। हम यह भाव इस वाक्य का नहीं लेंगे, हम भाव वाक्य का यह लेंगे कि वह अपने भाई के विरुद्ध लड़ता है किसी मामले को लेकर के। जैसे आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो इनकेस वह कोर्ट में लड़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वह अपने भाई के विरुद्ध ही लड़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ही फाइट्स विद हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ, वो अपने भाई के साथ लड़ रहा, नहीं, ऐसा भाव नहीं। यहाँ के विरुद्ध का मतलब हुआ कि मतलब वो अपने भाई के अगेंस्ट खड़ा है, वो अपने भाई के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है किसी मामले को लेकर के। हैव अ रेस विद हर, हैव अ रेस विद हर, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम उसके विरुद्ध दौड़ सकते हो, यानी दौड़ लगा सकते हो। हैव अ रेस विद हर, उसके विरुद्ध, यहाँ पर हुआ विद हिज ब्रदर, तो यह हो जाएगा हर, विद हर यानी अगेंस्ट हर, क्या तुम उसके विरुद्ध एक दौड़ लगा सकते हो, यानी तुम्हें वहाँ प्रतिद्वंदिता करना है यहाँ पर। तो फिर है डोंट फाइट विथ योर सिस्टर, वही चीज़ हुआ, तुम अपने बहन के विरुद्ध मत लड़ो। डोंट फाइट विद योर सिस्टर, तुम अपनी बहन के विरुद्ध मत लड़ो। डोंट फाइट विद योर सिस्टर। कैन यू विन विद राम, अब यहाँ पर देखें, क्या तुम राम के साथ जीत सकते हो। अब यहाँ के साथ हम अर्थ नहीं लेंगे। कैन यू विन विद राम, यहाँ विद का अर्थ यह हुआ कि क्या तुम राम के विरुद्ध जीत सकते हो। कैन यू विन विद राम, क्या तुम राम के विरुद्ध, अगेंस्ट राम, क्या तुम राम के अगेंस्ट है, यानी राम के विरुद्ध लड़ सकते हो। तो यहाँ विद का अर्थ है कि विरुद्ध, के विरुद्ध। यहाँ पर कतयन नहीं है कि तुम और राम ये आपस में जो है एक साथ लड़ सकते हो, भाव यह नहीं है। भाव यह कि क्या तुम राम के विरुद्ध जीत सकते हो, तुम उसके विरुद्ध दौड़ सकते हो। तो यहाँ के विरुद्ध का भाव है। नेक्स्ट है के दिशा में, हम विद का यूज़ वहाँ भी करते हैं जब हम जिस दिशा में कोई घटना घटित हो रही है उसी दिशा में हम कर रहे हैं, उसी दिशा में कोई दूसरी घटना घट रही है, यानी एक घटना के साथ साथ उसी दिशा में दूसरी घटना घट रही है, तो उस दशा में हम के दिशा में के अर्थ में करते हैं। अब जैसे देखें, ही वॉज सेलिंग विद द विंड, यानी हवा जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में वह अपनी नाव को भी खे रहा था, या वह अपनी जहाज को खे रहा था, जो भी समझें। ही वॉज सेलिंग विद द विंड, हवा की दिशा में ही, यानी जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में वो अपने नाव को खे रहा है। तो ही वॉज सेलिंग विद द विंड। यू आर रनिंग विद द एयर, यानी जिस दशा में हवा बह रही है उसी दिशा में तुम भी दौड़ रहे हो, यानी हवा के बहने की दिशा में तुम भी दौड़ रहे हो। तो यू आर रनिंग विद द एयर।
फिर अगला है द थीफ वाज रनिंग विद द पुलिस। इसका मतलब है कि जिस दिशा में पुलिस दौड़ रही है उसी दिशा में द थीफ चोर भी दौड़ रहा है, यानी चोर और पुलिस दोनों आगे पीछे एक दूसरे की दिशा में ही दौड़ रहे हैं। द काइट इज फ्लाइंग विद द विंड, यहाँ मतलब यह है कि हवा के बहाव की दिशा में पतंग भी उड़ रहा है। द काइट इज फ्लाइंग विद द विंड, द काइट इज फ्लाइंग विद द विंड, पतंग जो है हवा के बहाव की दिशा में जो है उड़ रहा है। संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार विद के यूज में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज बनेंगे जिनका आप अर्थ विद का के दिशा में और के विरुद्ध दोनों ले सकते हैं। जैसे पतंग के मामले में ही लीजिए कि पतंग हवा की दिशा में, यहाँ पर सेंस वह परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि जब हम उस समय मौजूद हैं तो मौजूद होते हुए जो कंडीशन बन रही है उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या भाव ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पतंग हवा के बहाव के विरुद्ध की दिशा में उड़ रहा है, या हवा के बहाव की दिशा में पतंग उड़ रहा है। तो विद द विंड का मतलब ये भी होगा कि पतंग जो है हवा के बहाव की दिशा में उड़ रहा है या पतंग हवा के बहाव की विपरीत दिशा में उड़ रहा है। छठा यूज है विद का के बावजूद। जैसे होता है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आदमी मेहनत करके काम करता है, लेकिन मेहनत करके काम करने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिलती, या कम प्रयास करने के बावजूद वह सफल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं के बावजूद। तो के बावजूद के अर्थ में भी विद का यूज होता है। अब जैसे पहला वाक्य है विद ऑल योर इफोर्ट्स यू डिडंट सक्सीड, विद ऑल योर इफोर्ट्स, अपने सारे प्रयास करने के बावजूद। अब यहाँ विद का मतलब हुआ के बावजूद, अपने सारे प्रयास करने के बावजूद यू डिडंट सक्सीड, तुम सफल नहीं हुए। विद ऑल योर एडवांटेज, तुम सब लाभों के बावजूद रहते हुए, यानी सभी लाभों के रहते हुए उनके बावजूद भी यू आर नॉट अ सक्सेस, तुम एक सफल आदमी नहीं हो। यू आर नॉट अ सक्सेस, तुम सफल आदमी नहीं हो। ही वॉज अनसक्सेसफुल विद ऑल हिज एफर्ट्स, वह अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी अनसक्सेसफुल, असफल रहा। ही वॉज अनसक्सेसफुल विद ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह असफल था। यू विल नॉट बी एबल टू विन विद ऑल योर लेबर्स, अपनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी तुम यू विल नॉट बी एबल टू विन, तुम जीतने में समर्थ नहीं होगे। तुम सारी मेहनत करने के बावजूद भी विद ऑल योर लेबर्स, अपने सारी प्रयास सारे मेहनत के बावजूद भी तुम जीतने में सफल नहीं होगे। तो यहाँ विद का अर्थ इन वाक्यों में के बावजूद अर्थ में है। फिर सातवां है कारण से। हमें कारण दर्शाना हो तो कारण दर्शाने के लिए भी हम विद का यूज करते हैं। अब जैसे ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग विद जॉय, यानी खुशी के कारण वह जो था गाना गा रहा था। द ग्रास वॉज वेट विद रेन, वर्षा के कारण जो थी घास भीगी हुई थी। द ग्रास वॉज वेट विद रेन, यानी वर्षा से घास भीगी हुई थी। ही इज सिक विद फीवर, वह बुखार से पीड़ित, बुखार के कारण जो है बीमार है। ही इज सिक, वह बीमार है, विद फीवर, किससे? बुखार के कारण। यू आर सिक विद आई फ्लू, तुम आई फ्लू की वजह से जो है तुम बीमार हो। यू आर सिक विद आई फ्लू, तो यू आर सिक विद आई फ्लू, तुम आई फ्लू के कारण जो है क्या हो? बीमार हो। फिर विद का यूज के संबंध में भी होता है। तो अब जैसे हम कहें कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट टॉक विद दिस मैटर, विद दिस मैटर यानी इस मामले के संदर्भ में, इस मामले के संदर्भ में, इस विषय के संदर्भ में मैं कुछ नहीं बात कर सकता। आई कांट टॉक विद दिस मैटर। दूसरा वाक्य देखें, देयर इज अ डिफिकल्टी विद दिस टाइम टेबल, इस समय सारणी के साथ कुछ कठिनाई है, यानी इस समय सारणी के संदर्भ में कुछ कठिनाई है। के संदर्भ में या के संबंध में, इस टाइम टेबल के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। तो देयर इज अ डिफिकल्टी, कुछ कठिनाई है, देयर इज अ डिफिकल्टी विद दिस टाइम टेबल। और फिर देखें, कंसल्ट द डॉक्टर विद दिस फीवर, विद दिस फीवर, इस बुखार के संदर्भ में, विद दिस फीवर का मतलब हुआ इस बुखार के संदर्भ में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, राय मशविरा करो, सलाह लो। तो इस तरह से हमने विद के
8 यूजेस के बारे में चर्चा किया। विद के और भी बहुत से प्रयोग हैं जिनको हम अपने अगली वीडियोस में आपको पुनः बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है वो हमारे लिए भी उपयोगी रहेगा। आप हमारे संदर्भ में एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आप जो है आप मेरी वीडियोज़ को समय समय पर उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।